हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5C के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रितेश बॉट अ न्यू वेल फर्निश्ड 2 बेडरूम फ्लैट इन द सोसाइटी। तो रितेश ने एक 2 बेडरूम फ्लैट लिया है। लेआउट जो है वो हमें फिगर में शो है, जिसमें हम 2 बेडरूम्स हैं, एक बाथरूम, एक किचन और एक लिविंग रूम। और इसने क्या बोला है कि एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड द किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर्स। 2 बेडरूम और किचन का एरिया मिलाकर कितना है? 95 स्क्वायर मीटर। ऑल द डिमेंशंस इन द फिगर आर इन मीटर। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चंस है उसको आंसर करना है। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन। 2 लीनियर इक्वेशंस हमने बनानी है जो ये सिनेरियो को रिप्रेजेंट करे। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई है पहले में, तो x प्लस वाई कहाँ से आएगा? ये बेडरूम की जो लेंथ है ये x है और किचन की लेंथ हमारे पास क्या है? y है। ये देखो, ठीक है। तो x जो है ये हमें गिवन ही है, लेंथ ऑफ बेडरूम, एंड व्हाट इज y? लेंथ ऑफ किचन। अब इस ए जो फ्लैट है उसका लेंथ कितनी होगी? अगर मैं लेंथ ऑफ फ्लैट निकालूं, ये हमारी लेंथ है, ये वाली इस साइड, दिस इज आवर लेंथ। तो ये देखो, बेडरूम की लेंथ x प्लस बाथरूम की लेंथ 2 मीटर प्लस किचन की लेंथ y मीटर, और ये तीनों को मिलाकर कितनी वैल्यू गिवन है? ये देखो 15। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया? 15 माइनस 2 दैट इज 13। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे 2x प्लस वाई है, सभी में देखो 2x और y है। 2x कब आएगा? जब x को डबल करेंगे तभी 2x आएगा। इसका मतलब ये दोनों बेडरूम की बात हो रही है और y क्या है? हमारी किचन। तो यहाँ पे एरिया लेते हैं। एरिया किसके इक्वल होता है? L इंटू बी, रेक्टेंगुलर है ये। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ 1 बेडरूम। तो इसकी लेंथ कितनी है? x। अब आते हैं विड्थ पे। तो ये बेडरूम की विड्थ कितनी है? 5 मीटर। तो ये हमारा एरिया आ गया एक बेडरूम का, ठीक है। अब हमने एरिया निकालना है अगर 2 बेडरूम्स का, तो इसको डबल कर देंगे। 2 इंटू एक्स इंटू 5 हो गया, विच इज 2 इंटू 5x हो गया, ये हो गया 10x मीटर स्क्वायर। दोनों बेडरूम्स का हमने एरिया निकाल लिया, जो किसके इक्वल है? 10x के इक्वल है। अब आते हैं किचन पे। एरिया ऑफ किचन, किचन का एरिया कितना होगा? लेंथ कितनी है उसकी? y। अब विड्थ कितनी है? सेम विड्थ है 5, तो ये हो गया 5y। अब हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों बेडरूम का और किचन का एरिया मिलाकर कितना है? 95। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 2 बेडरूम प्लस एरिया ऑफ किचन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 95 मीटर स्क्वायर। तो दोनों बेडरूम का हमने एरिया निकाला था 10x, किचन का कितना है? 5y इजिकल्स टू 95। तो यहाँ से आपका 5 जो है कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आ गया। क्या बचा? 2x प्लस वाई इजिकल्स टू 95। तो 2x प्लस वाई कितना आ गया? 95 अपॉन 5, 5 1 the 5, 5 9 दैट इज 19। सो ये आ गई इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई 13, 2x प्लस वाई 19, तो ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशंस।
अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं क्योंकि आगे वाले पार्ट्स में हमें ये x की वैल्यू और y की वैल्यू रिक्वायर्ड है। अब देखो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में जो y है उसका कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चाहे 1 में से 2 निकाल लो, चाहे 2 में से 1 निकाल लो। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब हम 2 में से 1 निकाल लेते हैं, तो ये क्या है 2x प्लस वाई। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस वाई। इधर है 19 माइनस 13, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो ये जो बेडरूम है उसकी लेंथ हमें पता चल गई, विच इज 6 मीटर। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 6 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, तो यहाँ से y कितना आ गया, 13 माइनस 6 दैट इज 7 मीटर। तो जो किचन है उसकी हमें लेंथ पता चल गई 7 मीटर। सेकेंड पार्ट है इसी का, द पेरीमीटर ऑफ द आउटर बॉडी ऑफ द लेआउट। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब देखो लेंथ हमें इस फ्लैट की पता है 15 मीटर, लेंथ जो है वो 15 मीटर है। अब ब्रेड्थ फाइंड करते हैं, ये क्या है सारी इसकी ब्रेड्थ, ये क्या है लेंथ। तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, 5 प्लस 2 प्लस 5, इन सबको ऐड कर देंगे, ये आ गई 12 मीटर। अब पेरीमीटर निकालते हैं, 2 इंटू 15 प्लस 12, ये हो गया 27, 7 टू 14, ये आ गया 54 मीटर, ऑप्शन ए। टोटल एरिया ऑफ बेडरूम 1 एंड किचन, ये जो बेडरूम 1 है इसका एरिया और किचन का एरिया, x हमने कैलकुलेट किया था 6 मीटर और y हमने कैलकुलेट किया था 7 मीटर। अब देखो एरिया ऑफ बेडरूम 1, एरिया किसके इक्वल होता है, L इंटू बी। तो इसकी लेंथ कितनी है 6, ब्रेड्थ कितनी है 5, तो ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ किचन विच इज इक्वल्स टू L इंटू बी। तो किचन की लेंथ कितनी है ये हमने कैलकुलेट की है ऑलरेडी, 7 मीटर, और विड्थ कितनी है 5। इसको आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू 5, इसको लिख सकते हैं y इंटू 5। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 7 है, तो ये आ गया 35 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो, 30 प्लस 35, ये आ गया 65 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, द एरिया ऑफ लिविंग रूम। अब लिविंग रूम ये रहा, ठीक है। अब आप देखो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ये इतने पार्ट का, ये, और इसमें से ये बेडरूम का एरिया निकाल दे, तो हमारे पास ये लिविंग रूम का एरिया बच गया, दिस वन। यही हमने कैलकुलेट करना है ना, तो ये पूरे का एरिया निकाल कर हम क्या करेंगे, इस बेडरूम का एरिया निकाल देंगे। तो पहले तो हम एरिया निकालते हैं बेडरूम 2, L इंटू बी। इसकी लेंथ बेडरूम 1 के इक्वली है, तो x इंटू विड्थ कितनी है इसकी 5, तो x की वैल्यू हमारे पास थी 6 मीटर, y की वैल्यू 7 मीटर। तो ये 6 इंटू 5, ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ये वाले बेडरूम का एरिया हमें पता चल गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ बेडरूम 2 प्लस लिविंग रूम। मतलब ये जो टोटल एरिया है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये पूरा एरिया, दिस वन जो मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ,
इस पूरे का हमने एरिया निकालना है। तो ये पूरा एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसको मैंने लिख लिया एरिया ऑफ बेडरूम 2 प्लस लिविंग रूम। तो इसका एरिया L इंटू बी होगा। अब देखो इसकी लेंथ तो हमें पता है 15। अब आते हैं ब्रेड्थ पे। ब्रेड्थ ये पार्ट होगी, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई 5 + 2, तो ये हो गया 15 इंटू 7 हो गया, ये आ गया 105 मीटर स्क्वायर। अब हमने सिर्फ एरिया ऑफ लिविंग रूम निकालना है, दैट इज इस एरिया में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो 105 माइनस 30, तो ये हमारे पास आ गया 75 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पूरे इस फ्लैट का एरिया निकाल लो, पूरे फ्लैट के एरिया में से फिर आप बेडरूम 1, बाथरूम, किचन और बेडरूम 2 का एरिया निकाल दो, तब भी आपके पास लिविंग रूम का एरिया आ सकता है। फिफ्थ पार्ट है द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ किचन एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर मीटर। तो किचन में टाइल्स लगानी है, 1 मीटर स्क्वायर पे टाइल लगाने की जो कॉस्ट है वो है ₹200। ठीक है, अब पहले एरिया निकालते हैं किचन का। मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। अब इस किचन का एरिया निकालना है। इसकी लेंथ ऑलरेडी वी नो 7 मीटर, हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और विड्थ कितनी है इसकी 5। तो एरिया किसके इक्वल है y इंटू 5, 7 इंटू 5 35 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि किचन का एरिया 35 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में जो टाइल्स लग रही है उसकी कॉस्ट 200 है। हमें कितने एरिया में टाइल्स लगानी है 35, तो कॉस्ट कितनी आ गई 35 इंटू 200, तो ये आ गया 7000 रुपीज। नेक्स्ट है केस स्टडी 2। देयर आर 2 मोबाइल फोन कंपनीज, 2 कंपनीज हैं P एंड Q दैट ऑफर्स डिफरेंट प्लान्स। कंपनी P क्या कर रही है, चार्ज करेगी मंथली फी ₹40। 40 रुपीज़ तो वो ले रही है, प्लस जितने मिनट आपने बात की, मतलब 1 मिनट के 0.5 रुपीज़, आधा रुपी वो है 1 मिनट का कॉस्ट कर रही है। 0.5 इंटू जितना भी आपने टॉक किया है। वहीं पे कंपनी Q है, तो ये 30 रुपीज़ तो ले रही है, प्लस 1 रुपया ले रही है जितना टाइम भी आपने बात की है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है कंपनी P की। अब मान लेते हैं लेट x बी नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है, मान लो कि x वो मिनट्स हैं जो कोई भी पर्सन बात कर रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी इन नंबर ऑफ मिनट्स पे भी डिपेंड करेगी ना। और y ले लेते हैं टोटल कॉस्ट, कि उस पर्सन को कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी P कंपनी के लिए, 40 रुपीज़ तो उसने महीने के लेने ही लेने हैं आपसे, प्लस 1 मिनट के उसने कितने चार्ज करने हैं, आधा रुपया। ठीक है, तो टोटल आपने कितनी मिनट्स बात की, दैट इज x, तो 0.5 इंटू एक्स रुपीज़ हो गए, इसमें आपका 40 ऐड हो गया जो मंथली जाना ही जाना है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई फॉर कंपनी P। तो आपका ये बन गया y = 40 प्लस 0.5x, ऑप्शन ए। फिर उसने बोला है कंपनी Q का क्या प्लान होगा, तो मान लेते हैं x जो है वो नंबर ऑफ मिनट्स है,
और y जो है वो टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? कंपनी जो Q है वो 30 रुपीज़ तो आपसे चार्ज करेगी हर महीने, प्लस जितने मिनट भी आपने बात की हर 1 मिनट के 1 रुपया कॉस्ट करेगा। आपने बात की x मिनट्स, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 30 प्लस x। तो ये आ गया ऑप्शन बी। तो ये बन गई इसकी लीनियर इक्वेशन। थर्ड पार्ट है, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ टॉक टाइम वुड यील्ड टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम बोथ द कंपनीज। तो ये कह रहे हैं कि कितने मिनट कोई भी बात करे ताकि दोनों कंपनीज का जो एक्सपेंडिचर है, जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है, वो इक्वल हो जाए। अब देखो, कंपनी P के लिए हमने लीनियर इक्वेशन क्या बनाई थी? 40 मिनट्स तो हैं, प्लस 0.5 इंटू एक्स, जितने मिनट्स उसने बात की उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। Q कंपनी क्या कर रही है? 30 रुपीज़ तो ले ही रही है, प्लस वो ले रही है जितने मिनट भी आपने बात की उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये दोनों एक्सपेंडिचर आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब देखो, इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में इक्वल करेंगे। ऑलरेडी ये वैल्यूज y के इक्वल हैं, मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगी। सो 40 प्लस 0.5x इसके इक्वल आ गया 30 प्लस ये हो गया x। 30 को इस तरफ ले आओ, 0.5x इस तरफ चले जाएगा। 10 इज इक्वल्स टू ये आ गया 0.5x, तो 10 अपॉन 0.5x इज इक्वल्स टू x। तो ये आ गया 10 अपॉन ये 5, इसका डेसिमल हटाया, ऊपर 10 चला गया, x की वैल्यू आ गई 20। मतलब अगर एक पर्सन 20 मिनट बात कर रहा है तो उसको कंपनी A के लिए भी सेम रुपीस चार्ज करने पड़ेंगे और कंपनी B को भी सेम रुपीस चार्ज करने पड़ेंगे। सो यही पूछा था कि कितने मिनट्स वो बात करे ताकि दोनों कंपनीज का जो इक्वल एक्सपेंडिचर आ जाए, उसका खर्चा इक्वल आ जाए, कॉस्ट उसकी इक्वल आ जाए। अगर वो 20 मिनट बात करेगा तो P कंपनी को भी उसको सेम रुपीस देने पड़ेंगे और Q कंपनी को भी सेम। Question 4. Manisha took the plan of company P and used 400 minutes of talk time. तो मनीषा ने P कंपनी का प्लान लिया और उसने 400 मिनट बात की, तो उसके टोटल कितने रुपए लगे महीने के, हमने ये कैलकुलेट करना है। हमें पता है टोटल कॉस्ट कंपनी P की कितनी है, 40 रुपीज़ तो वो ले रही है, प्लस हाफ रुपी वो कॉस्ट कर रही है जितने मिनट्स आपने बात की। तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, 40 प्लस 0.5, कितने मिनट उसने बात की? 400, तो x की वैल्यू 400, तो ये आ गया 40 प्लस 400 का हाफ कर दिया, दैट इज 200, तो ये आ गया 240 रुपीज़। 240 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे कंपनी A को अगर वो 400 मिनट्स जो है एक महीने में बात करेगी। Question 5. If in a month Anurag wants to use only 300 minutes of talk time, then which company plan is better for him? तो एक महीने में अगर अनुराग ने सिर्फ 300 मिनट ही बात करनी है तो कौन सी कंपनी का प्लान बेटर है, कंपनी P या कंपनी Q? तो दोनों के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कंपनी P की, इधर कर लेते हैं कंपनी Q। अब देखो P के लिए टोटल कॉस्ट कितनी थी? 40 प्लस 0.5x, और Y कंपनी के लिए 30 प्लस x इंटू 1। तो उसने कितने मिनट्स बात करनी है? 300, तो x की वैल्यू 300 पुट करेंगे, ये आ गया 40 प्लस 300 का हाफ 150, तो ये आ गया रुपीज़ 190। तो अगर वो कंपनी P का प्लान लेगा तो उसको 190 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं कंपनी Q पे।
तो ये 30 प्लस x की वैल्यू कितनी है 300, 300 इंटू 1 300 हो गया, तो ये आ गया ₹330। तो अगर वो कंपनी Q का प्लान लेगा तो उसको मंथली 330 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो उसने पूछा कि कौन सा प्लान बेटर है, ऑब्वियसली वो जिसमें उसको कम पैसे खर्चने हो, तो कंपनी P, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तनुषा वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ मनी, कुछ पैसे निकालने वो गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 100 and 500 नोट्स ओनली। ठीक है, उसने बोला कि मुझे सिर्फ 100 और 500 के नोट्स चाहिए। तो कैशियर कहता है ठीक है जी। तनुषा गॉट एक्स 100 रुपीज़ नोट, तो उसको 100 रुपी नोट कितने मिले टोटल एक्स, 500 रुपी नोट टोटल कितने मिले वाई। पहले तो ये लिख लेते हैं। सो टोटल 100 रुपीज़ नोट उसको कितने मिले एक्स, और 500 के कितने नोट्स मिले उसको वाई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इफ तनुषा विड्रॉ 15,000, तो कौन सी लीनियर इक्वेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी। अब ये हमें गिवन है अमाउंट, हमारे पास ये है टोटल नंबर ऑफ नोट, ठीक है, कि कितने नोट्स हैं, 10 है, 15 है, 20 है। अब पहले हमें यहाँ पे अमाउंट बनानी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट, अमाउंट कैसे बनती है, जितने आपके पास नोट हैं, सपोज कीजिए आपके पास 5 नोट हैं 100 वाले, तो आपको पता चल गया कितने रुपए बन गए वो 500, यही हम निकाल रहे हैं। तो 100 रुपीज़ वाले कितने नोट है उसके पास x, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल गया कितनी अमाउंट बन गई, ये 100x रुपीज़ बन गए। इसी तरह अब हम 500 रुपीज़ नोट की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। टोटल नोट है y, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गए 500 y, इतने आपके रुपीज़ बन गए। अब उसने विड्रॉ कितने किए 15,000, तो मतलब इन दोनों को मिलाकर कितने होने चाहिए 15,000 रुपीज़। एक्स की कोई वैल्यू होगी, वाई की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब एक्स आपके 100 रुपीज़ नोट होंगे, वाई आपके 500 रुपीज़ नोट होंगे, तो उनसे आपकी जो करेंसी बनेगी वो 15,000 बननी चाहिए। अब देखो यहाँ से 100 एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15,000, तो x प्लस 5y कितना आ गया 15,000 अपॉन 100, तो x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 150, ऑप्शन ए। सेकेंड है इफ शी गोट 54 नोट्स इन ऑल, तो कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। देखिए टोटल नोट्स उसको मिले 54। अब स्टार्टिंग में हमें पता था कि 100 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं x और 500 रुपीज़ वाले कितने हैं y। इसका मतलब अगर 100 रुपी नोट और 500 रुपी नोट को ऐड करेगी तो टोटल नोट्स कितने होने चाहिए 54, तो ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट है इफ तनुषा withdraws 16,000 then which of the following combination of notes she may get। अगर उसने 16,000 नोट्स विड्रॉ किए, सॉरी 16,000 रुपीज़ विड्रॉ किए, तो कौन से नोट्स का कॉम्बिनेशन उसके पास होना चाहिए, 500 वाले कितने नोट्स होंगे, 100 वाले कितने नोट्स होंगे। अब हमें पता है टोटल 100 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने हैं x हैं, और 500 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने हैं y हैं। तो अमाउंट बनाइए 100x, इसकी अमाउंट बन गई 500y, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए जितने उसने विड्रॉ किए हैं 16,000। 100 कॉमन आ गया, तो यहाँ से x प्लस 5y कितना आ गया 16,000 अपॉन 100 इजिकल्स टू 160। अब हमें x और y की वैल्यू बतानी है। देखो
इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है। अगर दो इक्वेशंस होती तो हम उनको सॉल्व कर लेते और हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती, बट सिर्फ एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन से हमें x और एक ही इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस हम पुट करके देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 160। हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कि क्या कहीं पे 160 बन रहा है। सो पहली ऑप्शन 500 नोट कितने हैं 30, 500 नोट्स हमारे क्या हैं y, ये सारी y की वैल्यूज हैं ये वाली, और ये सारी x की वैल्यूज हैं, ये ध्यान रखना। x हमें पुट करना है 20, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे x की वैल्यू 20 प्लस 5 इंटू 30, ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 150, ये आ गया 170। लेकिन 170 तो 160 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब पहली ऑप्शन नहीं है। दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं, y25 x25 पुट करेंगे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, 25 प्लस 5 इंटू 25, ये आ गया 150, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, हमें 160 चाहिए। ऑप्शन 3 पे आते हैं, y है 20 x है 30, तो पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x की वैल्यू 30 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू 20, सो ये हमारे पास आ गया 130, ये भी 160 के इक्वल नहीं आया। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, y की वैल्यू 30 x की वैल्यू 10, तो ये आ गया 10 प्लस 5 इंटू 30, 10 प्लस 150 दैट इज 160। तो ऑप्शन 4 जो है दैट इज द करेक्ट वन। अगर उसके पास 100 रुपीज़ के 10 नोट्स होंगे तो देखिए कितना बन गया, 100 रुपीज़ के 10 नोट, तो 100 इंटू 10 बन गई अमाउंट, प्लस 500 वाले उसके पास 30 नोट्स, सॉल्व कर दो, ये हो गया 1000 प्लस ये हो गया 15,000, तो ये बन गया टोटल 16,000। इतनी ही अमाउंट उसने विड्रॉ की थी। Question number 4, if she gets 20 50 rupees notes and 25 100 rupees note, then the amount she withdraws। अगर उसके पास 20 जो है 50 रुपीज़ नोट्स हैं, तो 50 रुपी नोट्स हमारे पास कौन से थे y, तो y की वैल्यू मतलब 20 है, x की वैल्यू कितनी है 25, तो कितनी अमाउंट उसने विड्रॉ की। तो हमें पता है हमारी इक्वेशन क्या है, क्या बन जाएगी यहाँ पे 20, वैसे तो आपके पास है, इसको पहले मैं इक्वेशन बना के करती हूँ। y इंटू 500 प्लस 100 इंटू एक्स, तो इतनी अमाउंट वो जो है विड्रॉ करेगी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 500 वाले कितने नोट्स है 20 और 100 वाले कितने नोट्स है उसके पास 25, तो कितनी अमाउंट बनी, ये बन गया 10,000, 2500 ऐड करो तो 12,500 रुपीज, ऑप्शन डी। Fifth one is, can Tanusha withdraw 10,050 rupees under the given conditions?
तो हमें बताना है क्या वो इतना विड्रॉ कर सकती है। अब देखो 100 रुपये वाले हमारे पास थे नोट्स एक्स, 500 रुपीज वाले नोट्स कितने थे वाई। अमाउंट कितनी बनी, ये बन गया 100x 500y इज इक्वल्स टू 10050। तो यहाँ से हमने 100 निकाल लिया, ये बन गया x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10050। x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10050 अपॉन 100। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई क्या वो इतनी अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकती है। इसको अगर हम डेसिमल में कर ले 100.5 आ गई। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप इतना पार्ट स्किप भी कर दोगे तो यहाँ से देखो जो उसके 100 रुपीज वाले नोट्स हैं वो हैं x, मतलब चाहे वो जितने मर्जी नोट निकाले, 10 निकाले, 20 निकाले, 15 निकाले, 7 निकाले, वो हमेशा 100 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, तो वो वैल्यू हमेशा 100 से डिवाइड होगी। दूसरा 500 इंटू वाई, ये भी 100 का मल्टीपल है। 500 वाले वो जितने मर्जी नोट निकाले, मान लीजिए उसने 3 निकाले, तो 500 इंटू 3 ये हो गया 1500। ठीक है, तो ये भी तो 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 का मल्टीपल है। जो मर्जी आप x में वैल्यू पुट कर लो, जो मर्जी आप y में वैल्यू पुट कर लो, ये दोनों वैल्यूज ही 100x और 500y ये दोनों मल्टीपल्स रहेंगे किसके, 100 के। ठीक है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ y, जो भी आप पुट करके वैल्यूज निकालोगे वो 100 के मल्टीपल है, मतलब 100 से वो डिवाइड होंगे। जबकि दूसरी तरफ हमें जो वैल्यू गिवन है 10050, अगर इसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 100 का मल्टीपल नहीं है, हमें डेसिमल में वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए ये अमाउंट विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 100 रुपीज नोट्स एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 500 रुपीज नोट्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो ये अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकती, क्योंकि हमने देख लिया कि x चाहे जितने मर्जी 100 रुपीज नोट्स हों तो ये हमेशा 100 का मल्टीपल रहेगा, ये हमेशा 100 का मल्टीपल रहेगा, तो इस वैल्यू को भी 100 का मल्टीपल रहना पड़ेगा, तभी वो ये अमाउंट को निकाल पाएगा 100 रुपीज नोट्स और 500 रुपीज नोट्स की हेल्प से। तो इसका आंसर आ गया बी, नो। सो ये थे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।